पत्रकारिता तो हम लोग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में असहमति भी होती है हमारी और सहमति भी होती है, दोनों पक्ष रखते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आप पर नज़र रख रही है सरकार? माफ करेंगे, आप लोगों की जो पत्रकारिता है उस पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि जो गिने चुने रिपोर्ट्स आती हैं, आप लोगों ने भी एक फिक्स कर लिया अपने इलाकों को, उन इलाकों की रिपोर्टिंग ज़्यादा आते रहती है। उन क्षेत्रों में मीडिया का आज भी प्रवेश बहुत कम है। देखिए, प्रतिफल जो निकले, सरकार अगर चाहेगी कि इस तरह से जासूसी करवा करके हमारे जनपक्षीय लेखन को, हमारी आवाज़ को, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलने का प्रयास अगर कर रही है सरकार, तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। सरकार के द्वारा कुछ लोगों का, जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, उनकी जासूसी कराने का आरोप लगा है। हमारे साथ संजय श्याम हैं, जो कि पत्रकार भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इनकी भी जासूसी हुई है, इनके भी फ़ोन की जासूसी हुई है। इनसे बात करते हैं। श्याम जी, ये बताइए कि कब पता चला कि आपके फ़ोन की जासूसी हो रही है? पता तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही चला, लेकिन आशंका मुझे पूर्व से थी कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है। क्योंकि मैंने पत्रकारिता कोर्स करने के बाद, मैंने किया पत्रकारिता से, उसके बाद मैं असहमति का साहस और सहमति का विवेक, इस गाइडलाइन के तहत, इस मोटो के तहत मैं काम कर रहा था। तो मुझे इस बात की आशंका थी कि मेरी जासूसी करवाई जा सकती है, क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों की जासूसी करवाती है जिनसे उनको असहमति होती है, जिनसे उनको खतरा होता है। लेकिन पत्रकारिता तो हम लोग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में असहमति भी होती है हमारी और सहमति भी होती है, दोनों पक्ष रखते हैं हम लोग। आपने ऐसा क्या किया कि आप पर नज़र रख रही है सरकार? मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, कई ऐसे इलाकों का मैं रिपोर्टिंग मैंने किया जहाँ की रिपोर्टिंग नहीं आ पाती है। शहरों से दूर मैंने जाकर के उनकी स्थिति को देखा, समझा और उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग की। एक दो उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। औरंगाबाद जिले में मदनपुर थाना में कुछ गांव हैं जो कि विकास से काफ़ी दूर हैं, जंगल से घिरे हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ कह सकते हैं कि माओवादी गतिविधियाँ भी होते रही हैं। सरकार भी उन क्षेत्रों में अपनी पूरी शक्ति लगाई हुई थी और वो लोग भी अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे थे और बीच में जनता पीसी जा रही थी। तो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आए, वहाँ स्थानीय पत्रकारों ने मुझे इस बात की सूचना दिया, तो मैं वहाँ गया, स्थानीय पत्रकारों के साथ में मैं गया, तो वहाँ पाया कि सच माने में उनकी स्थिति बुरी है और इनकी स्थिति को बाहर लाना जरूरी है। मैं गया और उन इलाकों का सर्वे करने के बाद मैंने वहाँ के स्थानीय रिपोर्टिंग की, कई पत्रिकाओं ने भी इसको स्थान दिया। कुछ ऐसे भी हमको रिपोर्ट्स मिले जिसमें कई लोगों की हत्या तक की जा चुकी थी, जो मुसहर भुइयाँ जाति के लोग थे और उनकी बेवजह हत्या की गई थी। सरकार कहती थी कि ये माओवादी हैं, जबकि गांव वालों का आरोप था कि नहीं, ये सीधे साधे लोग थे और जो प्रशासन जो पूरी तैयारी के साथ आता था, जिसको जो मिल गया रास्ते में, उनकी हत्या तक की जाती है। कुछ नाम हमारे पास आए थे, जैसे कारू सिंह भोक्ता चपरवार के, सुदामा भुइयाँ, कारू भुइयाँ, गया सिंह भोक्ता इत्यादि करके नाम कुछ आए थे। मैंने उन घरों में जाकर के रिपोर्टिंग की तो पाया कि सच माने में ये लोग आम लोग थे, इनका उन लोगों से कोई संबंध नहीं था। लेकिन मारे गए सुरक्षा बलों भी? जी, मारे गए लोग तो, और ये लकड़ी चुनने जाने वाले लोग थे। उन्हीं जंगल के फल फूल से, लकड़ियों से इनका जीवन चलता था। बड़ी दुखद स्थिति थी। मैंने रिपोर्टिंग करवाई और उसके बाद मैंने उन लोगों का एक हस्ताक्षर लिया, कई गांवों के लोगों का हस्ताक्षर लिया, लगभग 2000 लोगों ने हस्ताक्षर किया और उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को मैंने राष्ट्रपति से लेकर के जिले के वरीय पदाधिकारियों तक सबको रजिस्टर कर दिया, उन्हीं लोगों से करवाया और इसका प्रतिफल भी मिला कि जो प्रशासनिक जो दमन होता था, प्रशासन के लोग जाते थे, उनके घरों में घुस जाते थे, उनके अनाज को मिला देते थे, उनके बकरी मुर्गा मुर्गी को उठा करके ले चले जाते थे, तो इससे उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। ये इन सारे रिपोर्टों का ये प्रतिफल मिला था। कहने का मतलब संजय जी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस रहा है, मतलब पत्रकारिता के तौर पर देखें तो? जी, जन पक्ष के साथ आप कह सकते हैं। मैं उन क्षेत्रों में ही स्पेशली मैंने काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि इनका पक्ष कोई नहीं उठा रहा है।
माफ करेंगे आप लोगों की जो पत्रकारिता है उस पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि जो गिने चुने रिपोर्ट्स आती हैं, यार आप लोगों ने भी एक फिक्स कर लिया अपने इलाकों को, उन्हीं इलाकों की रिपोर्टिंग ज़्यादा आते रहती है। उन क्षेत्रों में मीडिया का आज भी प्रवेश बहुत कम है। तो मैंने इसी चैलेंज को उठाया था और उसके तहत मैंने ये रिपोर्ट जारी किया था। एक और घटना घटी थी टेकारी के 12 में, तो वहाँ कुछ लोगों को फांसी की सजा मिली थी। चर्चित कांड था, 12 कांड चर्चित था। उस समय तो बहुत पहले की बात थी, मैं पत्रकारिता करता भी नहीं था, लेकिन जब बाद में रिपोर्ट्स आए और दिल्ली के कुछ ह्यूमन राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भाई इनकी फाइल भी जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति तक अभी तक नहीं पहुंची है, तो कम से कम इन लोगों को भी ये अधिकार है, उसमें हम लोग सहयोग करें कि इनकी दया याचिका चली जाए। तो मैंने भी बात किया और बात करने के बाद मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। मैंने सच माने उन लोगों की रिपोर्टिंग की और मैं जा करके पता किया तो मालूम हुआ कि ये लोग आम लोग थे, इनका उस घटना से कोई संबंध नहीं है। तो एक मानवीय आधार पे, चूंकि मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में मूल रूप से मानवीय श्रम, मानवीय गरिमा और मानवाधिकार की रक्षा निश्चित रूप से की जानी चाहिए, तो उस नाते मैंने उसको अपने हाथ में लिया और उनका एक दया याचिका नहीं जा रही थी, उसके संबंध में यहाँ मैंने एक कन्वेंशन आयोजित किया जिसमें दिल्ली, कोलकाता और कई जगहों से जो ह्यूमन राइटिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे, उन लोगों का आगमन हुआ। उन लोगों ने अपना स्पीच डिलीवर किया और मैं फिर से धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा कि यहाँ की जो मीडिया वर्ग है उसने पूरा सहयोग किया था, इस मुद्दे को हाईलाइट किया था। और उसके बाद एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मैंने राष्ट्रपति को भिजवाया था, राज्यपाल के माध्यम से हम लोगों ने दिया था। तो उसका ये प्रतिफल मिला था कि वो दया याचिका राष्ट्रपति के पास गई थी और उस समय प्रणब मुखर्जी का काल था, उन्होंने इस दया याचिका को सुनवाई करते हुए उनका जो मृत्युदंड था उसको आजीवन कारावास में बदला था। एक तो ये पक्ष होगा, दूसरा पक्ष ये भी होगा कि आपसे बातचीत होती होगी नक्सलियों की, इस तरह की बात? नहीं, मेरी बातचीत उन लोगों से नहीं होती है और मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ पत्रकारिता करता हूं, चाहे वो सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा हो या माओवादियों के द्वारा हिंसा हो, मैं इसके सख्त खिलाफ रहता हूं। हिंसा से किसी तरह, हिंसा से आतंक पैदा होता है, मेरे मन में ये है, मैं मानता हूं। इसलिए मैं उन लोगों के निजीकरण, उदारीकरण पर जो अगर कोई बात करता हो, आगे चलता हो, तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन हिंसा के द्वारा सत्ता प्राप्ति का मैं सख्त विरोधी हूँ। अच्छा, ये बताइए, तो अब जासूसी हो गई आपकी, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसका, क्या प्रतिफल निकलेगा? क्या देखिए, प्रतिफल जो निकले, सरकार अगर चाहेगी कि इस तरह से जासूसी करवा करके हमारे जनपक्षीय लेखन को, हमारी आवाज को, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलने का प्रयास अगर कर रही है सरकार, तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। हम जैसे लोग प्रयास किया कुछ कुचलने का, ये तो प्रयास ही माना जाएगा ना, इसको एक प्रयास देखा। मतलब एक तो ठीक है जासूसी हुई, लेकिन उसके एवज में कुछ सरकार की तरफ से कोई इस तरह से कोई कार्रवाई? मेरे ऊपर एक नोटिस भी हुआ था, औरंगाबाद के एसपी ने मुझे बुलाया था, कई सारे क्वेश्चंस थे उसको लेकर के। मैंने जो भी क्वेश्चन थे मैंने उसका सटीक उत्तर दिया और उसके बाद मैं बाहर आया। तो मैं इसको अब जब जोड़ के देख रहा हूं, मैं जब न्यूज आया है तो मैं तो उसी से जोड़ करके इसको देख रहा हूँ। तो पहली बार आपको बुलाया था, मतलब पुलिस ने पहली बार बुलाया। अच्छा, एक मदनपुर में जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मदनपुर में एक घटना घटी थी जिसमें आम ग्रामीणों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या कहिए कि जो प्रशासनिक उदासीनता थी, इससे उब करके एक प्रदर्शन किया था मदनपुर के ब्लॉक में। वहाँ काफी संख्या में लोग आए थे, जीटी रोड को जाम किया था जब उनसे कोई ज्ञापन लेने नहीं आया था तब। तो उसमें कई थानों को बुला करके उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी ऑन स्पॉट और 2 या 3 लड़के घायल हुए थे। तो मैंने इस पर भी एक रिपोर्टिंग की थी और इसका एक प्रतिफल ये निकला था कि सरकार ने इसको अपनी गलती माना था और जो मृत महिला थी उसके परिजन को इसके एवज में मुआवजा तक दिया गया था। तो इसके बाद 1 साल के बाद कुछ लोग शायद गांव में गए थे श्रद्धांजलि मनाने, श्रद्धांजलि सभा करने या श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। उस केस में मेरा भी नाम आया था। तो मैं देख रहा हूं कि मेरी जो जासूसी की जा रही थी और मैं जो लेखन कर रहा था, जनपक्षीय लेखन कर रहा था, जनता की आम आवाज को आप लोगों तक ला रहा था, पूरे देश में फैलाने का काम कर रहा था, उसके एवज में मुझे दंड मिला था। तो बिल्कुल, तो संजय श्याम का साफ कहना है कि जासूसी की वजह से ही उन पर एक बार मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और हाल ही में औरंगाबाद के ऑपरेशन एसपी ऑपरेशन ने उनको बुलाकर उनके संबंध भी किया था, उनसे पूछताछ भी हुई थी।
कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।